ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ऐसे भी उपासक है जिनको 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष स्वप्न दोष ही नहीं होता। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति, औषधि आदि का प्रभाव, कुप्रभाव, वो बात अलग की है। क्यों? जब तक आप उसे रास्ता नहीं देंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक नहीं निकलने वाली ये वस्तु है। स्वाभाविक तो कभी ऐसे ही, अगर आपने शुरुआत से कभी भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ, जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी इत्र मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू है। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो। समझो, सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं, कहीं भी देख लो। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शौच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। और भगवत मार्ग में चलना है, ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। आपके कपड़े भले महंगे ना हो, पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान रखिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। कितना? 390 ग्राम 24 घंटे में, मतलब 2 रोटी 1 कटोरी दाल बस, या आधा कटोरी दाल, आधा कटोरी सब्जी। ये स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, ये कोई साधु का आहार नहीं, ये स्वस्थ शरीर के लिए। भागवतिक वैद्य ने कि 39 तोला अन्न की केवल आवश्यकता है। देखो, इस पे विचार करो भाई। 390 ग्राम 24 घंटे में अन्न जाना चाहिए, इसके बाद थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा पानी हो गया। 390 ग्राम मतलब 400 ग्राम भी पूरा नहीं, 24 घंटे में, दिन रात में। और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। अब आहार में कह रहे हैं कि सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। राजसिक और तामसिक आहार ब्रह्मचारी व्रत निर्वाह के लिए नहीं लेना चाहिए। रसीला, हल्का मतलब सुपाच्य और मधुर, और गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, अल्प मात्रा में घी, चीनी, सेंधा नमक या पके हुए ऋतु फल, ये ब्रह्मचर्य में सहायक आहार है। समझ लेना। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा।
ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। एक बार बोली वो 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है।